हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग अध्ययन करेंगे प्राकृतिक वनस्पति तथा वन्य प्राणी। अब सबसे पहले हमको समझना है प्राकृतिक वनस्पति किसे कहते हैं। वह पेड़ पौधे या वनस्पतियाँ जो बिना मानव के योगदान से उगते हैं उसे हम प्राकृतिक वनस्पति कहते हैं। जैसे हमारे आसपास जो घास फूस हैं, पेड़ पौधे हैं, जिसको हम लोग बैठाते नहीं, रोपते नहीं हैं, उसकी बुआई निराई गुड़ाई नहीं करते, सिंचाई नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी वो उगाते हैं, उसे हम प्राकृतिक वनस्पति कहते हैं। जैसे आप लोग देखे होंगे आपके खेत के किनारे किनारे घास फूस तमाम उगाते हैं चकमार्ग में, या वैसे तमाम झाड़ियाँ हैं, उसी को हम प्राकृतिक वनस्पति कहते हैं। अब इसी क्रम में हम लोग देख रहे हैं, क्या आपने कभी अपने स्कूल, घर या आसपास के मैदानों में भांत भांत के वृक्ष, झाड़ियाँ, घास तथा पक्षियों को देखा है? क्या वह एक ही प्रकार के हैं या अलग अलग तरह के? भारत एक विशाल देश है, अतः इसमें अनेक प्रकार की जीव रूपों की कल्पना कर सकते हैं। भारत जो हमारा देश है, यहाँ एक विशाल रूप है, यानी बहुत बड़ा देश है, इसलिए यहाँ पर तमाम पेड़ पौधे जीव जंतु पाए जाते हैं कई तरह के। और इसमें एक चीज़ नहीं बताई आप लोग को हम, जैसे भी लेसन का नाम है प्राकृतिक वनस्पति है वन्य प्राणी, तो प्राकृतिक वनस्पति का हम परिभाषा आपको बता दिए। अब वन्य प्राणी, हमारे यहाँ बहुत से जीव जंतु पेड़ पौधे पाए जाते हैं। वन्य प्राणी जो है जिसे जंगली जानवर कहा जाता है। कुछ होते हैं पालतू जानवर जिसको हम लोग पालते हैं, जैसे गाय है, भैंस है, इसको हम लोग पालते हैं, बकरी है। लेकिन कुछ जानवर इसको पालते नहीं, जो जंगलों में रहते हैं, उसे हम कहते हैं वन्य प्राणी। तो भारत में कई तरह के जीव जंतु पेड़ पौधे पाए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर कई तरह के जलवायु पाई जाती है। एक समान जलवायु नहीं है, एक समान जलवायु ना होने के कारण यहाँ पर जीव जंतु पेड़ पौधों में विभिन्नता पाया जाता है। भारत एक विशाल देश है, विशाल देश होने के कारण यहाँ पर जलवायु, क्योंकि यहाँ की स्थलाकृति जलवायु समान नहीं, और विशाल देश होने के कारण यहाँ पर कई तरह के जीव जंतु पेड़ पौधे पाए जाते हैं। हमारा देश भारत विश्व के मुख्य 12 जैव विविधता वाले देशों में से एक है। लगभग 47,000 विभिन्न जातियों के पौधे पाए जाने के कारण यह देश विश्व में 10वें स्थान पर और एशिया के देशों में 4थे स्थान पर है। क्या कह रहा, हमारा देश भारत विश्व के मुख्य 12 जैव विविधता वाले देशों में से एक। पूरे विश्व को अगर हम 12 भागों में बांट दें तो उसमें हमारा भारत पहले स्थान पे आता है। उसमें से एक स्थान इसका भी है कि यानी जो जैव विविधता, जीव जंतु पेड़ पौधे जो विविधता पाया जाता है भागों में बांट दिया जाए, उसमें भी हमारे भारत का एक स्थान है। लगभग 47,000 विभिन्न जातियों के पौधे पाए जाने के कारण यह देश विश्व में 10वें स्थान पर, एशिया के देशों में 4थे स्थान पर है। अगर यहाँ पर पौधे 47,000 विभिन्न जातियों पौधे पाए जाने का विश्व में 10वें स्थान पर, एशिया के देशों में 4थे स्थान पे। विश्व में अगर देखा जाए तो 10वां स्थान है, और एशिया महाद्वीप में अगर देखा जाए, भारत हमारा एशिया महाद्वीप में स्थित है, तो यहाँ पर अगर देखा जाए 4थे स्थान। भारत में लगभग 15,000 फूलों के पौधे हैं, जो कि विश्व में फूलों के पौधों का 6% है। इस देश में बहुत से बिना फूलों के पौधे हैं, जैसे कि फर्न, शैवाल, अलेगी तथा कवक, फंजाई भी पाए जाते हैं। अब देखिए, भारत में हमारे लगभग 15,000 फूल पाए जाते हैं, फूल के पौधे पाए जाते हैं। जो पूरे विश्व में जितना फूल पौधे हैं उसमें से 6% हमारे भारत में अकेले पाया जाता है। भारत में लगभग 90,000 जातियों के जानवर तथा विभिन्न प्रकार की मछलियाँ ताजे तथा समुद्री पानी की पाई जाती। यहाँ पर 90,000 जातियों के जानवर, विभिन्न प्रकार की मछलियाँ, यहाँ पर 90,000 से अधिक जानवर पाए जाते हैं, और विभिन्न प्रकार की मछलियाँ ताजे तथा समुद्री पानी में पाई जाती हैं, मीठे जल में और खारे जल में, दोनों जगह पाई जाती हैं। प्राकृतिक वनस्पति का अर्थ है प्रकृति का वह भाग जो मनुष्य की सहायता के बिना अपने आप पैदा होता है और लंबे समय तक उस पर मानवीय प्रभाव नहीं पड़ता। इसे अक्षत कहते हैं, यानी इस पर मानव का कोई प्रभाव नहीं होता है, प्रकृति द्वारा स्वयं बढ़ते हैं, फलते फूलते हैं।
अतः विभिन्न प्रकार की कृषिकृत फसलें, फल और बागान वनस्पति का भाग है तो है, परंतु प्राकृतिक वनस्पति नहीं। हमारे यहाँ तमाम ऐसे बागान लगाए गए, फसलें लगाए गए, फलदार पौधे लगाए गए हैं, तो उसमें प्राकृतिक वनस्पति नहीं होगा। जैसे हम लोग बाग लगा दिए हैं, बगीचा लगाए हैं, या धान का, सरसों का, गेहूं का जो कृषि कार्य करते हैं, हम लोग फसल बुआई करते हैं, तो जो फसल का उत्पादन करते हैं वो प्राकृतिक नहीं, वो तो हम लोग स्वयं करते हैं। अब जैसे घास फूस उगाया, जैसे आप देखते हैं कि जो चकमार्ग है, मेड़ है, या वैसे कहीं बचत ज़मीन है, वहाँ पर तमाम घास फूस झाड़ियाँ उगाई, उसमें बिना हम लोगों के योगदान के उगाई, उससे हम प्राकृतिक वनस्पति कहते हैं। अब इसमें एक चीज़ कह रहा है, क्या आप जानते हैं वह वनस्पति जो कि मूल रूप से भारतीय है उसे देशज कहते हैं, लेकिन जो पौधे भारत के बाहर से आए उन्हें विदेशज पौधे कहते हैं। कुछ ऐसे पौधे जो हमारे भारत में ही पाए जाते हैं, दूसरे देश के नहीं हैं, तो उसे हम कहते हैं देशज, यानी उसे सरल भाषा में कहा जाएगा हमारे देश का देसी है। और जो कुछ विदेश से पौधे आए उसे विदेशी या विदेशज पौधे कहते हैं। वनस्पति जगत शब्द का अर्थ किसी विशेष क्षेत्र में किसी समय में पौधों की उत्पत्ति से है। वनस्पति जगत शब्द का अर्थ विभिन्न विशेष क्षेत्र में किसी समय में पौधे की उत्पत्ति से है। इस तरह प्राणी जगत जानवरों के विषय में बतलाता है। वनस्पति तथा वन्य प्राणियों में इतनी विविधता निम्नलिखित कारणों से होती है। वनस्पति है या तथा वन्य प्राणियों में विविधता निम्नलिखित कारणों से होती है। उसके कारण क्या है? नंबर 1, धरातल। धरातल में आपका आता है भूभाग और मृदा। तो भूभाग का हम लोग अध्ययन करते हैं। भूमि पर वनस्पति पर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है तथा पर्वत, पठार तथा मैदान और शीतोष्ण कटिबंधों में एक ही प्रकार की वनस्पति नहीं हो सकती। जो भूमि है, वनस्पति है, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष उसका प्रभाव पड़ता है। जैसे कहीं पर्वत है, पठार है, मैदान है, शीतोष्ण है, या रेगिस्तान है, मैदानी क्षेत्र है। धरातल के स्वभाव पर वनस्पति का प्रभाव पड़ता है। जैसे धरातल का स्वभाव होगा, जैसे मान लीजिए कहीं पर शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है तो वहाँ पर सदाबहार वन पाए जाएंगे, लेकिन मैदानी क्षेत्र वहाँ पर मानसूनी वन पाए जाएंगे, उष्णकटिबंध। और जो आपका मरुस्थलीय क्षेत्र है वहाँ पर कटीली झाड़ियाँ पाई जाएंगी। पर्वतीय क्षेत्रों पे आपको जो पेड़ पौधे मिलेंगे उस शंकु के आकार के, ये शंकु आकार कहते हैं। धरातल के स्वभाव पर वनस्पति का प्रभाव पड़ता है। जैसा धरातल होगा वैसे वनस्पति भी वहाँ पर होगी। उपजाऊ भूमि प्रायः कृषि की जाती है। ऊबड़ तथा असमतल भूभाग पर जंगल तथा घास के मैदान जिनमें वन्य प्राणियों को आश्रय मिलता है। जो समतल मैदान है उस पर कृषि कार्य करते हैं, ऊबड़ खाबड़ है, असमतल है, उस पर जंगल होता है, घास के मैदान होते हैं। वहीं पर ही जीव जंतुओं का, वन्य प्राणियों का निवास होता है, उनका वही आश्रय मिलता है। जैसे हम लोग कृषि कार्य करेंगे, अगर वहाँ पर कोई जंगली जानवर आ जाएंगे तो भाई फसल को नुकसान पहुँचाएं, अपने फसलों को बचाने के लिए उस जानवरों को हम लोग भगा देते हैं, वहाँ से खदेड़ देते हैं। लेकिन जो जंगल है वहाँ पर हम लोग कृषि कार्य करते नहीं, ऊबड़ खाबड़ ज़मीन है, असमतल है, तो वहाँ पर जो घास के मैदान है, जंगल, वहीं पर ये जीव जंतु रहते हैं। मृदा, विभिन्न स्थानों पर अलग अलग प्रकार की मृदा पाई जाती है जो विभिन्न प्रकार की वनस्पति का आधार है। मरुस्थल की बलुई मृदा में कटीली झाड़ियाँ तथा नदियों के डेल्टा क्षेत्र में पर्णपाती वन पाए जाते हैं। पर्वतों की ढलानों में जहाँ मृदा की परत गहरी है, शंकुधारी वन पाए जाते हैं। अब देखिए, मृदा विभिन्न स्थानों पर अलग अलग प्रकार की मृदा पाई जाती है। जैसे कहीं पर दोमट मिट्टी, बलुई मिट्टी, चिकनी मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी। तो जैसे जैसे मिट्टी होगी उसी अनुसार वहाँ पर पेड़ पौधे भी पाए, जैसे भी प्रकार वनस्पति का आधार है। मरुस्थल की बलुई मृदा में कटीली झाड़ियाँ तथा नदियों के डेल्टा क्षेत्र में पर्णपाती वन पाए जाते हैं। पर्वतों की ढलानों में जहाँ मृदा की परत गहरी है, शंकुधारी वन पाए जाते हैं। जहाँ पर्वतीय क्षेत्र ढलान है और मृदा की परत गहरी, वहाँ पर शंकुधारी वन पाए जाते हैं। अब इसके बाद अभी आप अध्ययन किए, धरातल प्रभावित करता है पेड़ पौधों को, वैसे भी जलवायु भी प्रभावित करता है। जलवायु में आपका आता है तापमान।
वनस्पति की विविधता तथा विशेषताएं तापमान और वायु की नमी पर निर्भर करती है। हिमालय पर्वत की ढलानों तथा प्रायद्वीप के पहाड़ियों पर 915 मीटर की ऊंचाई से ऊपर तापमान में गिरावट वनस्पति के पनपने और बढ़ने को प्रभावित करती है और उसे उष्णकटिबंधीय से उपोष्णकटिबंधीय तथा अल्पाइन वनस्पतियों में परिवर्तित कर देती। देखिए, जैसे जैसे पर्वत का ढलान होगा, ऊंचाई बढ़ती जाएगी, वहाँ पर पेड़ पौधों का रंग रूप आकार या उसमें बदलाव होता जाएगा, क्योंकि ज़्यादा ऊंचाई पे शंकुधारी या और ऊंचाई पे जाएंगे तो वहाँ पर जैसे बर्फ़ जमा हुआ है, हिम जमा हुआ है, तो वहाँ पे पेड़ पौधे नहीं पाए जाएंगे। और कल धन्यवाद।